हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सब मिलकर एक नई पहल की शुरुआत किए हैं, वो है मिनी मैराथन। मिनी मैराथन के माध्यम से बीपीएससी टीआरईटी की कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जिसमें प्राइमरी, जूनियर, पीजीटी, टीजीटी, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका विषयवार एमसीक्यू के रूप में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। भूगोल सब्जेक्ट 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री भी चल रहा है, करंट अफेयर्स सभी का क्लास में लेकर आऊँगी। चलिए बिना समय गंवाए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, सेशन में अंत तक बने रहें। मैं टॉपर बनने का कुछ सीक्रेट उपाय बताऊंगी, जिसको फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा। तो कनाडा लकड़ी लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। ये प्रश्न 2001 और 2 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो कैनबरा पत्तन नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूटन्स आयर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर सैंटोस होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? जीव घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण जीवी घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों सभी से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये प्रश्न 2011 में बीपीएससी के प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये प्रश्न बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार क्या होता है? देशांतर, अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा इन देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी की आयाम के माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, कष्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग। दोस्तों, मैं इस प्रश्न का पहले जिक्र की हूँ, लेकिन मैं जहाँ से उस प्रश्न को उठाई थी उस समय उस बुक में उसका आंसर गलत था। मैं सर्च करके, मुझे डाउट हुआ तो सर्च करके विकिपीडिया से इसका आंसर लाई हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। उस प्रश्न का मैं आंसर उपयुक्त में से सभी लगाए थे, जो गलत है। इसका सही उत्तर पृथ्वी के आयाम की माप से है। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है।
दिया है जियोडेसी के बारे में। पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी की ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष का समय लेता है। प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है समय, कितना लेता है? 84 वर्ष लेता है। प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या ध्रुवों के पास? तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं, के पास पाए जाते हैं। प्रश्न है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वितिद्ध होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर कजाकिस्तान होगा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, ब्राजील, चीन, जापान। तो सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पत्थर के कोयले का भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड, भारत। तो चीन है। दिया है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी की घाटी में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति के बारे में कुछ और जान लेते हैं। पिग्मी जनजाति विषुवतरेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति के निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियां होती हैं जिसे मोगुलस कहा जाता है। प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड, पंपास। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पंपास में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र गर्मियों की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर भारी वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े में वर्षा। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है किससे होता है? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से। निम्नलिखित कूटों से उत्तर चुनें। केवल एक सही होगा कि 1, 2 दोनों सही होगा, 1, 2, 3 तीनों सही होगा, या कोई नहीं, 2, 3 दोनों सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से और स्थल पर तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण, चालन के कारण। तो विकिरण के कारण साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो लंदन धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमेनी, एंथ्रासाइट, कोको। तो सामान्य प्रकार बिटुमिनस है।
तेल को कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला में है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली। तो भारत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो चीन में सबसे अधिक हुआ। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोने का खनन होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाल ऑफ मंदेव जल संधि जोड़ती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर में। दोस्तों, मैं प्रश्नों का व्याख्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों को हमें कवर करवाना है, ताकि पेपर से पहले हम लोग जीएस के जितने भी पोर्शन हैं उनका अध्ययन कर लें बढ़िया से। और इस समय बहुत कम टाइम है पेपर में, इसलिए पढ़ने का टाइम गया है, रिवीजन का और प्रैक्टिस करने का समय है। जितना आप अपने नज़रों के सामने से प्रश्नों को गुजारेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? 35 ppt। 35 ppt। इसका सही उत्तर बी होगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। नाइन्टी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं कहाँ हैं? हिंद महासागर से चीन सागर तक। पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। फिजी द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है, बंगाल की खाड़ी में। ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड कैनियन एक खड्ड है। गल्फ स्ट्रीम है, क्या है ये? एक महासागरीय धारा है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? उत्तरी ध्रुव। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल की घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि नया नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली है। चिली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तकलामाकान मरुस्थल स्थित है, कहाँ पर है? चीन में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पस। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के बलन एवं भ्रंशन से, उपयुक्त सभी। तो ये महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 10 से 20 किमी ऊंचाई तक।
ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क का। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेगनर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? इंडोनेशिया। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और सादे चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? ये शैल स्तरों में निक्षेपित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माउंट एटोना है एक ज्वालामुखी पर्वत। माउना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मुर्दार पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट पाई जाती है। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरि है। गोबी का मरुस्थल चीन में स्थित है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। निम्न में से कौन सा एक स्थल और उद्देश्य है? हंगरी। इजराइल की उपनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। संसार का छत है पामीर का पठार। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 भाग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से निकट पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। प्रश्न 1 से 2 बार रिपीट हो गया है। 1-2 प्रश्न, उससे घबराएं नहीं, क्योंकि जितना बार रिपीट करेंगे, जितना बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा और गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय जलधारा है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आप लोग को टॉपर बनने की कुछ सीक्रेट उपाय बताऊंगी। तो आज का प्रश्न इतना ही रहा और मैं कही थी उसके हिसाब से मैं कुछ टिप्स देती हूँ। जब भी आप पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको बार बार पढ़ें और बैठ कर पढ़ें। टीवी या मोबाइल देखकर लगा कर ना पढ़ें, सो कर नहीं पढ़ें, बिस्तर पर लेट करके ना पढ़ें, कुर्सी या टेबल पर बैठ करके पढ़ाई करें। कुर्सी या टेबल पर बैठकर पढ़ें, बिस्तर पर लेट कर ना पढ़ें, टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई ना करें। पढ़ते समय फ़ोन दूर रख दें। टॉपिक को कम से कम 3 बार रिपीट करें। टॉपिक को रिपीट करने के साथ लिखते जाएं। ग्राफ चित्र के माध्यम भी अपनाएं। पढ़ाई में यदि ग्राफ चित्र का माध्यम है तो उसको मैप बना करके भी पढ़ाई करें, वो दिमाग में ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। और पढ़ते समय पाठ्य अनुसार पढ़ाई करें। टॉपिक को रटने से बचें, समझने पर ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी प्रेस करके रखें ताकि नए नए वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। और कमेंट करके भी बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।